ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਸਲੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲੀ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਸਲੋਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਨਰ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆ ਡੇ 4 ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਆ। ਬॉयਜ਼ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਆ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਡੇ 4 ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਭਰਤਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ, ਹੋਟਲ ਤੀਜ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਘੁੰਮਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਮਹਿਲ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਿਆ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਪੂਰਾ ਫਲੋਰ ਹੀ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8 ਵਜੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 8 ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 8:30। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀਆਂ ਐਂਡ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਨਾਈਟਸ ਦੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਪੂਰਾ ਰੂਮ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਬੈਗ ਪੈਕਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੇ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-12 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ। आप लोग नमस्कार। नमस्कार सर। हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं? हिंदी जानते हैं। हिंदी दोनों। ठीक है ठीक है ठीक। तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का वेलकम है जी हमारा जयपुर सिटी में। थैंक यू थैंक सर। यू। और जयपुर सिटी में आज हम लोग सबसे पहले करेंगे हमारा जयपुर का हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस। ओके। बाद में हमारा आएगा जयपुर का जल महल और हमारा अमर फोर्ट। ठीक है। गली के सामने आपको गली देखने को मिलेगा। हाँ, इंडिया का है ये फास्ट प्लान सिटी, इसको बोलते हैं इंडिया का पेरिस। देखिए आप लोग यहाँ छोटे गेट के सामने छोटा गेट और छतरी वाले गेट के सामने छतरी वाला गेट, सेम। और गली के सामने गली।
इंडिया का फर्स्ट प्लान सिटी बोलते हैं, इंडिया का पेरिस, पेरिस ऑफ इंडिया। पेरिस में ऐसे ही है ना, सेम सेम इधर इधर गली। ऊपर में लोगों का रेजिडेंस, नीचे बनी है दुकानें, दुकानों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ एक जैसा। और दुकानों को बाहर जो नाम लिखा है काले कलर से, वो उसके लिए ताकि गुलाबी नगरी को नजर नहीं लगे। सेम दोनों साइड दे गलियां भी गलत नहीं कहा। चलता आपको पंजाब में नजर का सिस्टम, पंजाबी बच्चा वो नहीं। नजर इज रियल। ये देख रहे हो मुकुटगढ़ जाने में जो बिल्डिंग बना हुआ है, जिसका हवा महल। अभी हम उसी के अंदर में चलेंगे, ठीक है जी। अभी हमारा रोड पे ऑन द वे में बस रोकने का परमिशन नहीं है ओल्ड सिटी के अंदर में, तो गाड़ी अंदर पार्किंग में खड़ी करेंगे, वहां से हम लोग हवा महल देखने के लिए आएंगे, ओके। लेकिन यहाँ मेन रोड पे नहीं है, वो पीछे से रास्ता है आने का। तो चलिए वेलकम है आप लोगों का हमारा जयपुर का मोस्ट रिमार्केबल बिल्डिंग, स्पेशली राजस्थान का, इसका नाम है हवा महल। और हवा महल के बारे में शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। जैसे ही हवा महल का नाम आता है आपके सामने पूरा राजस्थान का मैप छप जाता माइंड के अंदर। ये वही बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को बनाने वाले राजा थे, उसका नाम था राजा सवाई प्रताप सिंह। 1799 के अंदर ये बिल्डिंग बनाई। क्यों? क्योंकि राजपूत लेडी जितनी भी थी वो सब पर्दे में रहती थी, घूंघट के अंदर, बाहर नहीं आ सकती थी, बाहर नहीं देख सकती। उनका रहने का रेजिडेंस पीछे है सिटी। कल फेस्टिवल देखने के यहाँ आती थी। फेस्टिवल में यहाँ पर दो माने जाते हैं स्पेशली, तीज फेस्टिवल और गणगौर फेस्टिवल। नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। क्यों मनाए जाते हैं उसके बारे में आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है? तो रिमाइंड कर लेना आपको। वैसे जनरली ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है। नीचे वाला जो बिल्डिंग उसका नाम है शरद मंदिर। शरद का मतलब होता है विंटर, यानी कि रानियां दासियां जब भी विंटर में कोई फेस्टिवल की यात्रा निकलती थी तो यहाँ पे आती थी, विंडो से बाहर देखती, जैसे फिर फेस्टिवल फिनिश वापस पैलेस में चली जाती थी। फर्स्ट फ्लोर जिसको हम बोलते हैं रत्न मंदिर। पुराने टाइम में ये जो जगह थी जेमस्टोन से डेकोरेट हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में आपको कोई जेमस्टोन नहीं है। ओनली कलरफुल ग्लासेस देखेंगे जब भी आप लोगों को अच्छे फोटोज आते हैं। हर फ्लोर में विचित्र मंदिर सेम ऐसा ही बना हुआ। जब भी राजा जो थे भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। 4th फ्लोर प्रकाश मंदिर, टॉप वाला बना हुआ ओपन एयर में हवा मंदिर। ये जो टोटल 365 विंडोज है और 953 घरों के हैं, जिसका नाम रखा गया हवा मंदिर। लेकिन राजा जो थे बनाने वाले वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो बिल्डिंग जो बनाई भगवान श्री कृष्ण की मुकुट की शेप थी, इसलिए उसका मेन अट्रैक्शन जो देखा था ना आप लोगों ने, मुकुट का डिजाइन, वो तो दिखाई देता आप लोगों को बाहर से, और ये उसका अंदर का है मेन अट्रैक्शन, ठीक है? और इसके अलावा जब राजाओं का जो डाइनिंग हॉल होता था वो तो होता था सामने की तरफ, और इसके अलावा उनका जो शाम करने का जो जगह होता था या पीछे की तरफ बना हुआ था।
लेकिन मैंने ये बताया जो मेन अट्रैक्शन ये विंडोज़ है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो विंडोज़ है वो सारी बंद कर दी है सबके रीजन से। वरना सब पुराने समय में लोग विंडो में जाकर के घूमते थे बाहर की तरफ, तो विंडोज़ अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया आप लोगों की सब रीजन से। तो आप लोग जाएंगे फोटोग्राफी करके, फिर वापस आप लोग 5 स्टोरी बिल्डिंग तक जा करके और वो फोटोग्राफी करके आप लोग या फिर नीचे आ सकेंगे। जयपुर की डेकोरेशन हो रहा है, यही नहीं पूरा जयपुर में। ये जगह है जंतर मंतर दे टिकट विंडो है, तो आप जंतर मंतर च एंटर करने टिकट लवांगे तो उस तो बाद आप जावांगे जंतर मंतर। ये जगह है जंतर मंतर का एंट्री गेट। ये जगह रेफर करती है हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की। कोई भी आप टाइम देखते हैं तो आप अर्थ की डायरैक्शन देखनी होवे ਜਾਂ फिर न्यूबॉर्न बेबी ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਹੌਰੋਸਕੋਪ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। मतलब सारा कुछ है तो मेजरमेंट उन्होंने अपन दसना है और अपन ने खुद एक बार मतलब लाइक प्रैक्टिकल नहीं करते होंगे उस तरह भी उत्थे करांगे। अभी आप लोग जो है जयपुर के जंतर मंतर में, और जंतर मंतर जो है संस्कृत भाषा के 2 शब्द से बना है। संस्कृत में जो बोलते हैं यंत्र और मंत्र। यंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स, मंत्र में कैलकुलेशन, यानी कि यंत्रों द्वारा गणना करना। लोग सोचते हैं जंतर मंतर को जादू मंत्र होगा, आगरा का डाबरा, ये वो चीज़ नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा ऊंची चीज़ है। जनरल इसको बोलते हैं वैद्यशाला। नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। वैद्यशाला 5 जगह बना पड़ा हमारा इंडिया के अंदर में, और बनाने वाले राजा थे, उनका नाम था सवाई जयसिंह। फर्स्ट उन्होंने बनाया 1724 के अंदर में दिल्ली। नाम सुना दिल्ली का जंतर मंतर? उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे उनसे, तो उन्होंने अपनी नगरी के अंदर बनाया बिल्कुल 1728 के अंदर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। तो हमारे जंतर मंतर में जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ को लॉक कर दिया है। तो जो वर्किंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं वो आपको बताएंगे हम उसको पूरा एक्सप्लेनेशन। ये मेरे पीछे जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ उसका नाम है यंत्र राज। ये पूरा 360 डिग्री पर बना हुआ है। आप बनाओ मिक्स मेटल, जिसको बोलते हैं अष्ट धातु। नाम सुना आप लोगों ने? ठीक है। और इसके जस्ट पास वाला बना हुआ केवल आयरन का।
तो इसलिए इस पर जो अष्टधातु का बना हुआ उस पर कभी जंग नहीं लगता, रस्ट। लेकिन पास वाले में लगा हुआ कि वो लोहे का बना हुआ। अब ये वर्क कैसे करता है, इसका सेंटर में देखिए आप लोग एक होल बना हुआ है, दिखाई दे रहा आप लोगों को। थोड़ा आगे बढ़ जाइए प्लीज़, थोड़ा आगे आ जाइए। देखो जी, ये सेंटर में जो होल बना हुआ ना, ये जो हमारा जयपुर का पोजीशन है। ओके जी, दिखाई दे रहा आप लोगों को? जवाब तो दीजिए। यस सर। धीरे, इतना भी तेज नहीं। इस होल से जस्ट ऊपर में देखिए ये जो छोटा सा वाला पॉइंट बना हुआ, देख रहे आप लोग ये वाला? जी, इसको बोलते हैं नॉर्थ स्टार, नॉर्थ पोल स्टार बोलते हैं लोग, ध्रुव तारा। ठीक है। जो हमें एक ही जगह फिक्स होता है नॉर्थ के अंदर में, तो ये और उसका वाला पॉइंट है। ठीक है, इस होल से नीचे ये एक जो वर्टिकल लाइन बना होता है आप लोग, ये वाला लाइन, ये इक्वेटर लाइन है, यानी जयपुर सिटी हमारे इक्वेटर लाइन के नॉर्थ पर 27 डिग्री पर, जयपुर का लैटिट्यूड 27 डिग्री। अब इसी इक्वेटर लाइन से नीचे देखिए आप लोग, कुछ वर्ड्स लिखे हुए देखिए यहाँ पे नीचे, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? हाँ, लिखे हुए। ये सब नक्षत्र हैं। आकाश में 27 नक्षत्र होते हैं ना, उनका पोजीशन इससे फिक्स किया हुआ है। पुराने समय में जब ज्योतिष लोग आते थे नाइट में, सोल रखते थे टेलीस्कोप, दूरबीन, और उसको टिल्ट करते थे आकाश की तरफ में, और पता लगाते थे ग्रह नक्षत्र का पोजीशन। ये हम लोग जानते हैं ग्रह नक्षत्र का पोजीशन कभी भी फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। तो इन्हीं ग्रह नक्षत्र का जो डेली का डिस्टेंस और रोटेशन जो होता था, उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉमर पता लगाते थे आने वाले टाइम में सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, दिवाली कब होगी या होली कब होगा, वो सब इसी से ही। पास वाला इनका है ब्लैक बोर्ड, वो है रफ कैलकुलेशन के लिए। ठीक है जी, वो रफ और ये फेयर। आगे समझ में? अब नंद आयल यानी कि धूप घड़ी, जब तक धूप रहेगी तब लोग यहाँ पे टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी मॉर्निंग में सवेरे 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक जो है सन रहता है मोस्टली। ये साइड इसका देखेंगे। ऊपर में टाइम देखिए आप लोग लिखा हुआ है 12 बजे के बाद में शेड होगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। एज का शेड यहाँ तो पे आ रहा है। 6 to 12 यानी सवेरे 6 से दोपहर 12 बजे तक हम लोग टाइम इधर में देखते हैं, और दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वॉल के पीछे में ऐसा ही डायल बना हुआ है, तो टाइम हम लोग उधर में देखते हैं। टाइम कैसे देखते हैं? एकदम सेंटर में जो वॉल बना हुआ ना, उसका सीढ़ियाँ, स्टेयर, सेंटर पॉइंट है ग्नोमन, उसका जो शेड जो गिर रहा है यहाँ पे देखिए नीचे, ये शेड जो गिर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जयपुर का लोकल टाइम, घड़ी का टाइम नहीं। राजा ने घड़ी बनाई 200 साल पहले, उस समय कोई भी आईसी टाइम नहीं था। ये हमारा आईसी टाइम लिया गया इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश। तो वहाँ के यहाँ का टाइम डिफरेंस है 10 मिनट, मैक्सिमम 41 मिनट, और आज का टाइम का डिफरेंस है 19 मिनट। तो इस घड़ी में जो टाइम देखेंगे उसमें आप 19 मिनट जोड़िएगा तो आपका घड़ी का टाइम आ जाएगा। 19 के मतलब अगर आप 20 जोड़ दीजिएगा तो भी आपका एक्यूरेट टाइम है। अब टाइम कितना हो रहा है देखिएगा आप लोग। तो आगे बीच में तो दिक्कत नहीं। देख रहे हो 11 लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं थोड़ा पीछे जाओ, आपका शेड पीछे आ रहा है। 11 लिखा हुआ है, 5, 10, 15, 16, 17 और 18। 12 बजे तक ही चलेगा। 11:18 जयपुर का लोकल टाइम, और 18 और 20 कितना होगा? 38। तो 11:38 अभी आपका घड़ी का टाइम है, चेक कर लो आप लोग। इतना तो सबका डिफरेंस चलता है। 19 जोड़ते हैं ना, पर 20 जोड़ लिया, 19 है, 37 चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, पता लग गया? ओके जी। तो जैसे जैसे सन बढ़ता जाएगा इसका शेड उधर में डिक्रीज होता जाएगा वॉल की तरफ में, और आपका वॉल की शेड जाएगा पीछे की तरफ में, फिर हम लोग टाइम पीछे में देखेंगे। ओके जी, इधर में 6 ऊपर लिखा हुआ, तो वहाँ भी आपको 6 ऊपर ही देगा। यानी 12 से स्टार्ट होकर ये बढ़ेगा यूँ, 12 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऊपर तक यूँ चलेगा। ओके जी, इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं पोल स्टार इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका एंगल है 27 डिग्री, कि हमारे जो जयपुर का जो लैटीट्यूड है वो भी है 27 डिग्री। यहाँ पे नीचे नाइट में आकर के आप लोग यहाँ पे नीचे बैठ कर जब एरो के निशान से आप सामने देखेंगे आकाश में, तो आपको दिखा देगा ध्रुव तारा। यानी जिधर में ध्रुव तारा वो डायरेक्शन होगा नॉर्थ, जस्ट अपोजिट साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। दिशाओं का एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाने के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट बना है। और आप मोबाइल से कंपास लगा के चेक करेंगे ना, तो भी आपको एग्जैक्ट नॉर्थ आपको इधर में ही दिखाई देगा। चेक कर लो, चलो अपने मोबाइल के अंदर कंपास लगा दो, 0 डिग्री आपको एग्जैक्ट यहीं में दिख जाएगा आप लोगों को। चलो जी, ओके जी। ये आपके पीछे जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है दिखा दे रहे आप लोग, ये उसका नाम है नाड़ी बोले यंत्र। ओके, ये बिल्कुल डमरू जैसा बना हुआ है, लेकिन ये सीधा नहीं बनाया डमरू, थोड़ा तिरछा झुका करके बनाया है। देख रहे आप लोग ये जी, क्योंकि हमारे जो अर्थ है वो स्ट्रेट नहीं है, लीनिंग के बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ,
इस चीज़ को नोट 3.5 डिग्री पे लीनिंग किया हुआ है, बट इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेफ्ट में और राइट में 2 पार्ट। तो सूर्य हमारा घूमता है 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन घूमता है। जी जी। तो सूरज अभी कहाँ पे घूम रहा है, नॉर्थ में या साउथ में, इस समय किधर में है, उत्तरायण में दक्षिणायन में? सूरज अभी किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर? सदर्न में। तो जो सनलाइट आएगा सदर्न वाले पर रहेगा, नॉर्थ वाले पर रहेगा शेड। और जैसे ही हम लोग समर में आएंगे तो जो सनलाइट नॉर्थ वाले पर चला जाएगा। पीछे वाली घड़ी में हम टाइम देखते हैं 12 आवर का, हम लोग 24 आवर का टाइम देख सकते हैं। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਸਦਰਨ ਸਾਈਡ ਆ ਨਾਰਥ ਨੇ ਉਧਰ ਸ਼ੇਡ ਆ ਛਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ 24 आवर के लिए है, इसमें 2 मार्किंग किया हुआ है, ये देख लो रेड सैंडस्टोन। 1 आवर जो है 15 मिनट के 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, देखो यहाँ पे 15, 30, 45, 60। लेकिन यही चीज़ आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, ये वाला ये यहाँ पे ये 12 मिनट के 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे मोर एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5 कंप्लीट है। 12 5 7 अभी देखो शेड जो आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट, ये वाला यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे। ये 11 से 11 के बाद 12 भाग 24 यानी 23 मान लीजिए, 11:23 जयपुर का लोकल टाइम। उसमें 19 मिनट जोड़ दो 23 और 19 कितना होगा, 42। 11:42 भी आपका घड़ी का टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट उसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट जो इन्वेंशन है किंग के द्वारा, इनका नाम था सवाई जयसिंह, जिन्होंने 1728 में हमारा जयपुर का जंतर मंतर बनाया। और वो इंस्ट्रूमेंट है इधर में यहाँ पे, ये गोलाई में बने हुए जो हमारा आकाश जो बना ना हाफ सर्किल में, हमारे को दिखाई दे रहा हाफ सर्किल, तो ऐसा हाफ सर्किल से अपोजिट करके उन्होंने यहाँ पे बना दिया। तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके बना दिया, यूँ एक इधर एक उधर, और नीचे मार्बल के स्लेब बने हुए यूँ। इसका मिसिंग गैप उधर में, उधर का मिसिंग गैप इधर, यानी कि सबको ज्वाइंट करेंगे तो साथ में फिक्स हो जाएगा ये। इसमें हम लोग पता लगाते हैं राशियाँ, 12 राशि के नाम लिखे हुए हैं, और सूरज जो है इस समय वो किस राशि के अंदर में मूव कर रहा है इस समय, वो चीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। आप लोग जाते हैं सूरज एक राशि के अंदर में मूव करता है 1 महीने के लिए, 12 राशि 12 महीने, कैसे होता मूवमेंट जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। मेरे हाथ का सेंटर पॉइंट देखना है यहाँ पे, वहाँ पे स्लिप पे एकदम सेंटर में मार्किंग की हुई है डार्क लाइन के रूप में, उसको माना गया इक्वेटर लाइन। तो जैसा सूरज नॉर्थ में जाएगा तो वहाँ पे वो एकदम फायर से एकदम सेंटर में लोहे का एक प्लेट लगा रखा है, उस प्लेट को माना गया सूर्य। तो उसको जो शेड जो गिरेगा वो पहले जाएगा नॉर्थ के अंदर में, जस्ट अपोजिट में। तो फिर जो फर्स्ट राशि आ जाएगी एरीज मेष राशि, सेकंड टॉरस, थर्ड जेमिनाई, 3 ही महीना टच करेगा, जिसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट डे। कौन सी डेट को होता है? 21 जून। ठीक है जी, तो उसको टच करके सूरज वापस आएगा अगेन इक्वेटर लाइन की तरफ में, जो राशि आ जाएगी कैंसर, लियो एंड वर्गो। 6 मंथ इज कंप्लीट, सूरज वापस आएगा इक्विनॉक्स पे। कौन सी डेट पे आएगा? 23 सितंबर, 22 सितंबर 23 सितंबर, 23 सितंबर ਨੂੰ ठीक है। उस दिन होता है इक्विनॉक्स 21 मार्च, 23 सितंबर। उसके बाद सूरज चलेगा साउथ के अंदर में, तो जैसे मूव करेगा साउथ में, यानी कि सूरज जाएगा साउथ में, तो प्लेट का शेड जाएगा ऊपर में, तो राशि आ जाएगी तुला, वृश्चिक, धनु। इस वाली लाइन को टच करेगा टॉपेस्ट लाइन को सूरज, वो होगी 22 दिसंबर, सबसे लंबी रात, सबसे छोटा दिन। यहाँ पे राशि के नाम लिखे हुए हैं, ऊपर भी लाइन पे लिखा हो मकर, देख रहे हो आप लोग ये, और नीचे वाली लाइन पे लिखा हो धनु कुंभ। ये देखो ये शेड का मूवमेंट देख रहे हो, तो मकर राशि के पास में है, यानी उससे जस्ट शेड के जस्ट नीचे वाली एक स्ट्रेट लाइन पे लिखा हुआ है धनु और कुंभ। भैया जूम करके दिखा देना सबको, वहाँ पे लिखा हुआ धनु और कुंभ। ओके जी, तो उस वाली लाइन से ऊपर में है सूरज, तो यानी कि साउथ में बढ़ता हुआ, तो वो है धनु राशि यानी सजिटेरियस। तो सब कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो उसकी राशि होगी भी सजिटेरियस यानी धनु राशि। मेरे हाथ का शेड देख लेना आप लोग, ये वाला जो लाइन बनाओ ना, ये वाला लाइन, ये देख रहे हो वाला लाइन, ये है इक्वेटर लाइन। सूरज चलता साउथ में, जो राशि आती है यहाँ से आता है तुला, ठीक है। तुला के बाद में ये वृश्चिक, फिर यहाँ के बाद में ये धनु,
ठीक है, ये टोपस लाइन मकर रेखा, इसको टच करें। सूरज 22 दिसंबर को फिर सूरज वापस आएगा, नीचे जो राशि आ जाएगी मकर, कुंभ और मीन। अभी सूरज जो है वो है सजिटेरियस के अंदर। जैसे ये वाला शेड इसका मिसिंग वाले गैप में आएगा, आगे वाला वर्क करेगा 1 घंटा ये और 1 घंटा वो। आगे समझ में? पक्का जो शेड जो है वो खाली मिसिंग वाले गैप के अंदर में सामने की तरफ, यानी कि भी वो वाला काम कर रहा है। जब उधर वाले मिसिंग गैप में चला जाएगा फिर ये वाला काम करेगा, 1 घंटा ये और 1 घंटा। ਓਕੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸ਼ੇਡ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀਗਾ। मैंने आपको बताया सूर्य राशि। ओके जी, अभी यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपके सब अलग अलग राशियाँ बना रखी है, पूरी 12 राशि बताई थी मैंने आप लोगों को। सबके नाम भी बताए थे, बताइए पूरे सबके नाम बताइए स्टार्टिंग से जेमिनी स्टार्टिंग से ऐसे नहीं याद, सीरीज वाइज नहीं याद हमें, वैसे ही बताओ, वैसे बताओ। लियो, 12 पूरी याद। एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। उससे 10 टाइम बिगर ये वाला है। 10 टाइम बिगर का मतलब वहाँ 20 सेकेंड या 2 सेकेंड। टाइम देखने का प्रोसेस वही है, 6 to 12 दिस साइड, वॉल के पीछे 26 दैट साइड। पूरा स्ट्रक्चर एक संडा है। जो हम लोगों ने छोटी वाली घड़ी देखी थी ना, वहाँ पे 1 स्लिप जो था मॉडल का, वहाँ पे 1 स्लिप था 1 आवर का, ठीक है। यहाँ पे 1 स्लिप जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट का, तो 4 स्लिप लेंगे तो होगा अप्रोक्सीमेटली आपका 1 आवर। अब टाइम कैसे होता है आप वहीं चल के बताइएगा मेरे को, डिफरेंस वही जोड़ देना 19 मिनट का आप लोग, ठीक है। आ जाओ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਗੇਸਟ ਸੰਡਾਈਲ ਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ। एक स्लिप 15 मिनट का बताया था मैंने, 15 मिनट से हल्का सा वो नीचे की तरफ में बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 14 मिनट रह गए रिमेनिंग, कितने में 12 के अंदर में, 12 तो 11:46 हो गया जयपुर का लोकल टाइम। तो 46 में आप कितना जोड़ेंगे 19 मिनट, तो कितना टाइम होगा इस समय आपका है बताइए मेरे को। 1:05 नहीं 12:05 12:05 जयपुर का लोकल टाइम है। सॉरी वो घड़ी का टाइम हो गया 12:05। आ गया जी, हाँ जी। अगली बार आप ही टाइम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ओके जी, तो कुछ हाँ जी। ये जो इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है रामायंत्रा, टॉप की शैडो का ठीक है। 2 पार्ट बना हुआ है, एक पार्ट इधर में बना हुआ है, बी पार्ट पीछे बना हुआ है। यानी इसका जो मिसिंग वाला जगह पर जहाँ हम खड़े हैं वो पीछे बना हुआ है, और उधर का मिसिंग वाला गैप ये इधर बना हुआ है। अब आपके सामने देखिए 2 लाइन बनी हुई है, एक आड़ी और एक खड़ी बनी है 2 लाइन। ये जो आड़ी लाइन बनी है वो ये बनी पूरी 90। ये सन जो हमारा मॉर्निंग में राइज होता है 0 डिग्री से मैक्सिमम कितने जाता है 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ऊपर में ऐसे नहीं है 45 एंड 45 से 90 डिग्री ये पोल तक बना रहेगा एंगल। तुम लोग देखते हैं जनरली इस पोल का शेड, ठीक है, पोल का शेड वहाँ पे है। थोड़ा पीछे जाओगे वहाँ लिखा 40 बनेगी, लेकिन हाईएस्ट एंगल तो जो सन का हाइट है वो है इस समय सन का एल्टीट्यूड वो है 40 डिग्री, यानी इस समय आपका जो परछाई का एंगल पड़ेगा शेड का वो होगा 40 डिग्री राइट नाउ, ठीक है। सेकंड थिंग, ये आपके सामने जो खड़ी वाली लाइन में जो बनी हुई है ये खड़ी वाली जो लाइन बनी हुई है ये बनी है पूरी 360, क्योंकि हमारा जो अर्थ था वो रोटेट करता है 360 डिग्री विद इन 24 आवर 4 मिनट बाद जब जयपुर के लोग घूमता है, तो ये छाया आपको तो ये पूरा 360 बनी हुई है। तो ये जो शेड जो देख रहा है ये वाला, इसी को पकड़ के ऊपर टॉप पे देखिए कितना डिग्री लिखा हुआ, वो 0 डिग्री लिखा हुआ है। राउंड चालू हो जाएगा, लिख रहा है ना 0 10.5 यानी 358.5 डिग्री जो है अभी वो है अर्थ का रोटेशन है।
ये 0 डिग्री पे आएगा तो रोलर सर के ऊपर में होगा, ना वो लाइन पे सीधा वो होना चाहिए 12 बजे आपके अकॉर्डिंग, जीरो है, राइट। उससे एक कम है ना 12 बजे नहीं होगा, 12 बजे होगा इलाहाबाद में। 59 360 डिग्री का है टोटल। यहाँ पे होगा ये एग्जैक्ट 12:19 के सूरज जब हमारे एकदम सर के ऊपर में होगा। तो जीरो। अच्छा जब इसकी कितना टाइम हो गया 19 होने वाले हैं, 8 मिनट रह गए, 8 मिनट रह गए। लेकिन वो 8 मिनट के बाद यहाँ पे आ जाएगा। आएगी तब ये वर्किंग नहीं करेगी। इसको बोलते हैं राम। लेकिन जैसे ये शेड इसका मिसिंग वाले गैप में आएगा, फिर पीछे वाला वर्क करेगा। 1 घंटा ये और 1 घंटा, जो गैप है ये वाला गैप उधर है। ओके जी। पता लगा शेड है 12 बजे सूरज शेड कितनी डिग्री होगी, 1 बजे कितनी होगी, 2 बजे परछावा कितनी डिग्री से पड़ेगा, परछावा भाई समझ लगी सारे शैडो दा ये सारा ठीक है, शैडो दी है डिग्री तो कितने डिग्री से होएगा आगे से समझ में, जैसे शेड से खाली वाले पार्ट में जाएगा, पीछे वाला काम करेगा। अभी यहाँ पे आ गया ही 40 डिग्री। तो 359 डिग्री जो है वो है अर्थ का रोटेशन है इस समय, ओके। 41, 42। ने आपको बताया था एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट, एक वो वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। 1 आवर का डिफरेंस में काम करता है। लेकिन हमारा जो अर्थ है वो नाइट में भी रोटेट करेगी रोटेट। तो नाइट में देखने के लिए छोटा वाला हुआ करता था यहाँ पर, नहीं इसका जो है वायर अगर टूटा तो भी काम नहीं कर रहा है, ओके। इसके अलावा सामने की तरफ देखिए 2 गोले बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों गोले लॉक के हुए हैं। लॉक इसलिए कर दिया कि लोग वहाँ पर बैठ करके झूलते थे वहाँ पे, इसलिए गवर्नमेंट इसको लॉक कर दिया वहाँ। उस गोले के बीच में देखो एक तिरछी लाइन बनी हुई यूँ दिखाई दे रहा आप लोगों को, उसके एकदम सेंटर में बना हुआ एकदम होल, लाइन के बीचों बीच होल। उस होल में रखा जाता था एक आयरन पिन, आयरन रॉड। वो रॉड रखने के बाद उसको हम लोग टिल्ट करते थे धूप की तरफ में। जैसे हम लोग उसको धूप की तरफ में टिल्ट करेंगे उस रोड का शेड आएगा एग्जैक्ट नीचे की तरफ में। तो वो बताएगा सूरज साउथ में है तो कितना डिग्री पे तो इंक्रीज कर रहा है या कितना डिग्री पे डिक्रीज कर रहा है, यानी सन का इंक्लिनेशन कितना है और डिक्लिनेशन कितना, जिससे पता लगा सकते थे पुराने समय के अंदर। बट अभी वो उसको हम लोग मूव नहीं कर सकते, वो लॉक किए हुए। ठीक है जी। आपके जस्ट पीछे वही है जो मैंने आपको बताया था, उत्तरायण दक्षिणायन, उसी का एक मॉडल यहाँ पे बना रखा है। फिर बाद में लोगों ने साथ में एकदम बनाया कंबाइंड के अंदर में उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है। अब आपका ये जंतर मंतर यहाँ फिनिश होता है। किसी को फोटो लेना है 10 मिनट में फोटोग्राफी करके वापस यहीं पे आ जाइएगा। हमारा एग्जिट गेट यहीं से रहेगा निकलने के लिए। फोटो हो गया इन्होंने। चलिए जी, आप लोगों का वेलकम है जयपुर पैलेस, इसको सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और सिटी पैलेस जो है राइट नाउ 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है मेन राजा का रेजिडेंस, वो पीछे तो में चंद्र महल, और आउटसाइड एरिया कन्वर्ट किया उन्होंने म्यूजियम में। ठीक है जी। तो म्यूजियम में जो है एक तो वेपन्स गैलरी है, सेकेंड है टेक्सटाइल गैलरी, थर्ड इनका दरबार हॉल बना हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट बिल्डिंग हमारा है मुबारक महल। ये पुराने समय में राजा महाराजा का गेस्ट हाउस हुआ करता था। इसमें 3 प्रकार के आर्किटेक्चर बने हुए हैं। फर्स्ट आप लोग गेट के ऊपर जो देख रहे हो यूएस वाला डिज़ाइन, ये हमारा हिंदू आर्किटेक्चर। इसी के ऊपर में से आप जाइए बालकनी के अंदर में, ये वाला जो आर्च बना हुआ है घुमावदार, ये है मुस्लिम आर्किटेक्चर। और टॉप पे चले जाइए आप लोग, वो बना हुआ ब्रिटिश आर्किटेक्चर। यानी हमारे जयपुर के राजाओं के मुस्लिम राजाओं के साथ में अच्छे रिलेशन थे। बाद में जब ब्रिटिशर्स लोग आए तो उनके साथ में उनके अच्छे रिलेशन बने। इस बिल्डिंग का ऊपर वाला पार्ट वो इनके प्राइवेट ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, और नीचे वाला जो पार्ट जो है वो टेक्सटाइल गैलरी में कन्वर्ट किया हुआ है। गैलरी में जो है राजाओं की रानी की यूनिफॉर्म्स वगैरह रखी हुई हैं। आप लोग फोटो लेना चाहे पर्सनल मोबाइल कैमरे से भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है मेन अट्रैक्शन में एक बड़ा वाला गाउन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बड़ा वाला गाउन है महाराजा माधो सिंह फर्स्ट, जिनका जन्म हुआ था 1728 और 768 यानी 1768 में फिनिश। उनका हाइट था 7 फीट, चौड़ाई 4 फीट, वजन 250 किलो। ऐसा कहा जाता है नाश्ता करते तो सवेरे के टाइम में 5 लीटर दूध और 7 किलो जलेबी। बट वो बहुत लकी राजा थे क्योंकि 9 रानियाँ थी। तो 9 रानी के लिए 9 अपार्टमेंट बनाए उन्होंने नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर में। कि कल हम लोग वहीं देखने के लिए चलेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। ठीक है जी। हम लोग अंदर में चले अंदर में।
चलिए आइए। इधर इकट्ठे रहना। अंदर में गैलरी में आपको देखते हुए आगे बढ़ता रहना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है जी। वो इधर नाल ना रहना। नहीं, आप लोग असेंबल नहीं हो सकते एक साथ, इकट्ठे नहीं हो सकते। ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। आप लोग को यहाँ पे मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पे ग्रुप फोटो ले सकते हैं। और जो मैंने बताया राजा का मैन पैलेस चंद्र महल, वो यही वाला है। इसी बिल्डिंग में हमारे राजा रहते हैं, सवाई पद्मनाभ सिंह जी, जो मैंने आपको फोटो में दिखाया था। पूरी फैमिली उनकी यहीं रहती है, तो आप लोग यहाँ पे खड़े होकर फोटो ले सकते हैं। इस पैलेस में भी जाने का एंट्री है। उसका टिकट पर पर्सन 4000 रुपये ईच फॉर इंडियन एंड ओवरसीज 5000 रुपीज़। इसके अलावा हाफ पार्ट जो है होटल में कन्वर्ट किया हुआ है। होटल का रूम है, पर रूम का 5.5 लाख रुपए एक रूम का। पता लग गया भाई? फीलिंग लेनी है राजा वाली, 5.5 लाख रुपए रूम ले सकते हैं एक दिन के लिए ओनली। सर हाँ जी। आप लोग जिस जगह खड़े हैं इसका हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, यानी कि दीवाने खास। सुनिए एक ऐसा स्थान जहाँ पे राजा जो था वीआईपी लोग साथ वर्कर मीटिंग कर सकते थे, वो यही वाला जगह। ठीक है, अभी यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है, राइफल एंड एरो से सन बना रखा है, क्योंकि बिलोंग करते थे सन डायनेस्टी यानी सूर्यवंशी थे। इसके अलावा सामने की तरफ बना रखे हैं यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े चांदी के घड़े। ठीक है जी, इनका गंगाजली के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। महाराजा बहादुर सिंह सेकंड ने बनाया था 1902 के अंदर में, जब उनको इनवाइट किया गया था किंग एडवर्ड 7 का कोरोनेशन अटेंड करने के लिए यूके में। तो उसमें खाली गंगाजल पीते तो इसमें गंगाजल भर के लेके गए दोनों के अंदर में। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 345 किलोग्राम, 345 किलोग्राम एक सिल्वर पॉट का। वाटर कैपेसिटी 2000 लीटर। ठीक है जी, बाद में वापस यहीं से पे लेके आए। और ऐसा कहा जाता है, आप लोगों ने शायद हिस्ट्री सुनी होगी, वहाँ की एक कार थी रोल्स रॉयस कंपनी की, उनको बैटन नहीं दिया गया था। बाद उसी कार को परचेज करके उन्होंने यहाँ पे डस्टबिन में चला दी जयपुर के अंदर, कचरे के अंदर।
ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਚ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਫੋਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਿਲਾਓ ਗੱਟੇ ਗੱਟੇ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਗੱਟੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸ਼ वहीं पे हम लोग चलेंगे अमर फोर्ट के लिए। ओके, पैदल जाने का रास्ता भी है यहाँ से और जीप से जाने का रास्ता भी है। जीप वाले लेते हैं 650 रुपीज़ आने के और जाने के, 650 आने के और जाने के 7 नंबर पे।
ਆ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ। देखिए अभी आप लोग जो है हमारा जयपुर का है आमेरगढ़ के अंदर। आमेरगढ़ था राजाओं का पुराना राजधानी जयपुर से पहले। आमेरगढ़ जो देख रहे हो आप लोग ये अरावली की पहाड़ी से गिरा हुआ है। ये बोलते हैं अरावली हिल्स, अरावली पर्वतमाला नाम सुना ना आप लोगों ने? ये वही है अरावली रेंज। इसी अरावली रेंज के ऊपर राजधानी बना रखी है एक वॉल, प्रोटेक्शन वॉल, जस्ट लाइक ए सिमिलर टू चाइना वॉल। देख रहे हो? और इसी वॉल के ऊपर राजा ने बना रखे छोटे छोटे वास्ता वॉल। सबसे पहले मीना ट्राइब्स रूल किया करती थी, मीना कम्युनिटी। उनकी जो गॉडेज उसका नाम था अम्बा माता, इसलिए जगह नाम रखा गया आमेरगढ़। बाद में यहाँ के जो राजा है ग्वालियर मध्य प्रदेश से, सिटी पैलेस नाम बताया था मैंने आप लोगों को। फर्स्ट राजा सोरदेव, सेकंड दुलर आए, फिर थर्ड कोकिल देव। वो आए यहाँ पे मीना ट्राइब्स को डिफीट किया, ठीक है। और ये छोटी छोटी हवेली थी पहले उनमें रहा करते थे। फिर जैसे जैसे इनका पावर बढ़ा 15वीं सेंचुरी में जो राजा साहब है उनका नाम था राजा भारमल, जिनकी डॉटर जोधाबाई उनकी शादी अकबर से। ये वही आमेरगढ़। लेकिन ये पैलेस बना राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह आमेरगढ़ के राजा, अकबर के सेनापति आगरा के अंदर, और वो थे जोधाबाई के भतीजे। तो उन्होंने एक पैलेस बनाया। ऐसा कहा जाए उन्होंने बनाना स्टार्ट किया 1589 में और कंप्लीट हुआ 1614। लेकिन केवल उन्होंने पीछे वाला पार्ट बनाया। फिर बाद में जो मेनली सेकंड जो राजा थे उनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह, या उनको जयसिंह फर्स्ट भी बोलते हैं। और थर्ड राजा उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका नाम था सवाई जयसिंह। आमेरगढ़ के अंतिम राजा जिन्होंने बाद में जयपुर सिटी बसाया, फिर अपना राजधानी बदल के किया आमेर से जयपुर, और अपना पैलेस बदल के किया आमेर पैलेस से जयपुर सिटी पैलेस, जो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उनका पुराना पैलेस और सिटी पैलेस वो नया पैलेस। राजा मानसिंह ने फोर्ट बनाया 4 पार्ट में। एक ओपन ग्राउंड नीचे वाला हम लोग जब खड़े थे ना नीचे फोटो करवाया था आप लोगों ने, वहाँ पे राजा महाराजा अपनी आर्मी का इंस्पेक्शन करते थे। 2 गेट बने हुए, सन गेट और मून गेट। सन गेट राजा को आने का मेन एंट्रेंस गेट। राजा इनके मेहमान जो भी आते थे सब एलिफेंट पे आते थे, इसलिए वहाँ पे 2 तोप रखा हुआ था वेलकम के लिए। पश्चिम वाला गेट आम जनता के आने का रास्ता। ऊपर में ड्रम नगाड़े रखे हुए, ऊपर की तरफ में जिनको बनाए हुए उनका स्वागत किया जाता था पुराने समय का। ऐसा कहा जाता है जब वो ऊपर में आते थे उनका जो भी पब्लिक वगैरह, सेकंड पार्ट इसको बोलते दरबार हॉल, ये वाला दरबार हॉल। ये सामने उनका मेन एंट्रेंस गेट सिंह पोल, और ये उनका है दरबार हॉल। दरबार हॉल में देखिए यहाँ पे राजा और मंत्री लोग अंदर में बैठा करते थे और आम जनता या बाहर के। लेकिन दरबार हॉल फेमस उसके पिलर के लिए। पिलर 2 प्रकार के बने हुए, रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल। वाइट मार्बल फेमस है राजस्थान, ये मकराना किले का, एंड रेड सैंडस्टोन वो हमारे आगे करौली डिस्ट्रिक्ट है उसका फेमस है।
जब लोग देखेंगे आप 2 प्रकार के आर्किटेक्चर बने हुए हैं। पिलर के ऊपर में हाथी का सिर बना हुआ, वो हिंदू आर्किटेक्चर। इसी पिलर के नीचे लोग बेस में देखेंगे फूल पत्तियों पर बनी है, वो है मुस्लिम आर्किटेक्चर। यानी यहाँ के राजा का मुस्लिम राजा से बहुत अच्छा संबंध हुआ करते हैं जिसको, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ का बहुत अच्छा व्यू देखने वाला पॉइंट एकदम सामने 27 कचेरी, वहाँ पे 27 ऑफिस बने हुए छोटे छोटे, 1 रुपये बनाने के 9 ऑफिस, तो अकॉर्डिंग टू हो 27 ऑफिस। लोग ना 27 लक्ष के नाम सुना आप लोगों ने, वार्निंग में बताया था आप लोगों को, गेट इसी के लिए, नो गेट नो करें। लेकिन हम लोग इसका जो है शीशमहल बोलते हैं कि पूरा शीशे से डेकोरेट किया हुआ। अब आपको रिफ्लेक्शन होता कैसे है वो ग्लास में दिखा देते हैं। सबके मोबाइल में टॉर्च है ना, जलाइए, आपको दिन में तारे दिखाते हैं। चलो टॉर्च जलाओ सब लोग, चलिए चलिए जलाइए दिमाग की बत्ती। आपने बोला था मैम की हाँ मेरी फोटो आ जाओ आ जाओ। इसको बोलते हैं लेडीज़ अपार्टमेंट और मानसिंह महल। ये राजा का रहने का रेजिडेंस होता था। अंदर में उनका रहने का रेजिडेंस बने हुए राजा मानसिंह जी के। राजा मानसिंह जो थे लॉर्ड कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटी थे, उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो पेंटिंग बना रही भगवान श्री कृष्ण की पिलर्स के ऊपर में, पेंटिंग से पुराना उसको दीवार से रिपेंट किया हुआ, ठीक है जी। इसके अलावा यही मिडिल के अंदर में देखो उनको बना रखा बाथ टब इस्तेमाल करने के लिए राजा मानसिंह जी। इसके अलावा मैंने बताया राजा मानसिंह की थे 12 वाइफ्स, 12 रानी 12 पार्टनर। और उनकी जो सबसे सीनियर वाइफ होती थी जिसको बोलते थे पटरानी, वो यहीं पे राजा के साथ में ही रहा करते। सेकंड वाइफ के लिए मिडिल में सेकंड अपार्टमेंट, थर्ड वाइफ के लिए अगर कॉर्नर में थर्ड अपार्टमेंट। तो इन द वन रो देयर इज 3 अपार्टमेंट, अकॉर्डिंग 4 साइड 12 अपार्टमेंट, डाउन फॉर विंटर, अपर फॉर समर, ठीक है जी। अब आइए
अभी कल दे मेडल फॉर द मूवी जोधा अकबर, ठीक है जी, पिक्चर के लिए बना दीजिए। जो रानी कहना नहीं माने उसको कढ़ाई में डाल दो, ठीक है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ये तो बच्चे हैं स्कूल के, ਹੱਥ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। इससे मक्खा भी निकलना शुरू हो गया। डालने वाले डालते चाहिए। लोग कहते हैं अजमेर में ऐसा डेक लगा हुआ बड़ा वाला कढ़ाई लगा हुआ जो उसमें सिक्के कुछ डाल के आते हैं, तो लोग सोचते हैं ये भी डाल जाओ। सुख सकते हैं और वो उनके मन की तसल्ली के लिए भाई हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए हमारा।